आज की कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान के पीछे वाला कमरा। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। शहर के बाहर वाला इलाका, जहां दिन में भी लोग कम जाते हैं। भैया, बस यहीं उतार दो। ड्राइवर ने शीशे से देखा। इतनी रात को? आगे तो शमशान है। हाँ, वहीं के पीछे एक कमरा किराए पर लिया है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी रोक दी। मैं बैग लेकर उतरा। पीछे से गाड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धीमा कर दिया हो। कमरा पुराना था। ईंटों की दीवारें, टीन की छत और सामने एक बंद खिड़की। मालिक ने दिन में कहा था, रात को बाहर मत निकलना, बस यही ध्यान रखना। मैंने हंसकर बात टाल दी थी, लेकिन अब वही बात दिमाग में घूम रही थी। रात के ठीक 11 बजे बाहर से घंटियों जैसी आवाज आई। पहले हल्की, फिर बिल्कुल साफ। मैं उठा और खिड़की से झांका। शमशान की तरफ कुछ लोग चल रहे थे। सफेद कपड़े, नंगे पांव और सबके सिर झुके हुए। इतनी रात को अंतिम संस्कार? तभी किसी ने मेरे कमरे की दीवार पर धीरे से थपथपाया। टप टप टप। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार दरवाजे पर। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर गीले पांवों के निशान, जो सीधे मेरे कमरे के अंदर जा रहे थे। मेरे सीने में धड़कन तेज हो गई। मैंने लाइट जलाई। कमरे के कोने में कोई बैठा हुआ था, पीठ मेरी तरफ, बाल बहुत लंबे और गर्दन अजीब तरह से झुकी हुई। भैया! वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, तुम यहां क्यों आए? आवाज भारी नहीं थी, बस बहुत ठंडी। मुझे कमरा किराए पर मिला था। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अध जला हुआ था, एक आंख नहीं थी। ये कमरा हमारा है, हम यहीं रहते हैं। जो रात में रुकते हैं वो सुबह नहीं देखते। मेरे पैर जवाब दे चुके थे। मैं भागा, दरवाजा खोला, बाहर निकला, लेकिन बाहर कमरा नहीं था। मैं शमशान के बीच खड़ा था। चारों तरफ वही सफेद कपड़े वाले लोग। सबने एक साथ सिर उठाया और एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह मालिक पुलिस के साथ आया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़कर खोला गया। अंदर कोई सामान नहीं था, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो दीवार में जाकर अचानक गायब हो जाते थे। आज भी उस शमशान के पीछे वाला कमरा खाली है। रात को वहां से कभी कभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, और अगर कोई पूछ ले कौन है, तो अंदर से बस एक ही जवाब आता है, तुम।